में कुछ देर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे और उसके बाद हम प्रभु की मेज में भाग लेंगे। आज हमें प्रभु की मेज में भी भाग लेना है और आज प्रभु भोज के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए लंच भी तैयार किया गया है, क्योंकि आज फर्स्ट संडे है। तो उसके बाद हम सब मिलकर लंच में भी जो है पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें अनुग्रह के विषय में सिखा रहा है। जिस तरह से हमने थंबनेल भी देखा है, आप लोगों के साथ शेयर किया गया था व्हाट्सएप पर भी, चर्च के ग्रुप में भी, कि आज हम ग्रेस के बारे में सीखेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सीखेंगे। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद परमेश्वर के वचन में से हम लोग देखेंगे। अभी जो भजन संहिता 103 पढ़ा गया उसमें भी हमने देखा कि लिखा है परमेश्वर अनुग्रहकारी है ना, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और यहाँ रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 8 पद यहाँ क्या कहता है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, हाँ, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम पर, बोलिए हम पर, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, हालेलुया, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई किस रीति से प्रकट करता है? इस रीति से प्रकट करता है। लिखा है कि जब हम पापी ही थे, when we were yet sinners Christ died for us। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह को हमको समझना है। अनुग्रह के बारे में आज हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहले अनुग्रह की परिभाषा परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। उसके बाद अनुग्रह कितने प्रकार का होता है हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। और मुख्य तौर से आज हम देखेंगे कि अनुग्रह में जो इंग्लिश में हम GRACE, ये 5 अल्फ़ाबेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रेस, GRACE, तो इसकी फुल फॉर्म बिब्लिकल वे में हम देखेंगे, वचन के अनुसार उसको हम समझेंगे। और उसके बाद हम इस बात को, सबसे मुख्य बात को देखेंगे कि आखिरकार ये समझने के बाद कि अनुग्रह क्या होता है, अनुग्रह कितने प्रकार का होता है और अनुग्रह की क्या एक्सप्लेनेशन है। सबसे मुख्य बात यह है कि हम अनुग्रह को अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे, मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह की परिपूर्णता में हम अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते हैं। हम बहुत सारी मुख्य बातों को सीखेंगे। बहुत सारी बातें हमने पहले भी सीखी हैं, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से आज परमेश्वर का आत्मा हम सबको सिखाना चाहता है। आज इस बात पर हम ध्यान दें कि बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज यदि हम पवित्र आत्मा के शब्द को सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा की मदद और सहायता से आज हम सीखें। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। हालेलुया। हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, नियंत्रण दे, और वो ज्ञान का आत्मा, प्रकाश का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो है वो हमें सारी बातें जो है वो सिखाए। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ एजरा, बैठ जाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुग्रह की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ग्रेस। अगर इसको देखेंगे आप तो कहा जाता है अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड, यानी वो दया जिसके हम योग्य नहीं,
जिस दया के हम योग्य नहीं थे वो दया परमेश्वर ने हम पर की। जैसे अभी हमने वचन में भी इस बात को देखा कि जब हम पापी ही थे, है ना, हमें तो पता भी नहीं है हमारा जन्म कब हुआ। मेरा 1984 में हुआ, है ना, आपका जन्म कब कब हुआ, कौन से साल में हुआ, है ना। तो यीशु मसीह कब आए दुनिया में, आज से कितने सालों, 2000 से भी ज़्यादा साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर, है ना, मानव रूप में, मनुष्य रूप में हमारे लिए परमेश्वर आए। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता हमारे लिए आया और वो हमारे बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए, हमारे पापों से छुटकारे के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया, वो हमारे लिए मारा गया, पूरी मानव जाति के लिए, जगत के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, जीवित आसमान पर उठाया गया, पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और फिर से हमें लेने आ रहा है। उसने हमसे प्यार किया, हम नहीं जानते थे, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। लिखा है परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, हालेलुया, हालेलुया, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। तो ये एक परमेश्वर का एक अनमेरिटेड फेवर है हमारे लिए। लेकिन अनुग्रह को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह का केवल यही, अनुग्रह का केवल यही अर्थ नहीं है कि केवल वो दया जिसके हम योग्य नहीं थे, बल्कि इसके अलावा अनुग्रह के और भी बहुत सारे अर्थ परमेश्वर के वचन में हैं। हालेलुया। अनुग्रह के और भी बहुत सारे मीनिंग जो हैं, इसको अंदर ले जाओ, या तो ये डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरों को भी नहीं सुनने दे रहा है। अनुग्रह के और भी बहुत सारे मीनिंग जो हैं वो परमेश्वर के वचन में दिए हुए हैं और हमको बड़ी गंभीरता से जो है परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता के साथ जो है हमको सुनना है और आज सीखना है। जो परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाना चाहता है कि सिर्फ ये ही अनुग्रह का अर्थ नहीं है, बल्कि अनुग्रह का अर्थ जो है वो ये भी है कि परमेश्वर का फेवर हमारे लाइफ में होना, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह। जैसे वचन में लिखा है, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर तुझको मिलेगा, अनुग्रह तू प्राप्त करेगा। और अनुग्रह का मतलब केवल परमेश्वर की दया नहीं है, अनुग्रह का मतलब केवल परमेश्वर का फेवर नहीं है, बल्कि अनुग्रह का मतलब इन सब चीजों के साथ साथ परमेश्वर की सामर्थ भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही आपकी? हालेलुया। अनुग्रह जिसके ऊपर है वो, उसकी क्या पहचान है कि उसके अंदर परमेश्वर की क्या होगी? सामर्थ होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी के ऊपर होता है तो परमेश्वर की सामर्थ जो है उसके अंदर बहती है। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमको समझना है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का फेवर है और इसके साथ साथ वो परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब हम इस बात को केवल सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लोग केवल इसी बात तक केंद्रित रहते हैं कि वो दया जिसके हम योग्य नहीं थे परमेश्वर ने हम पर की, लेकिन अगर हम लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे ना, लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे और उसके 2 अध्याय के 52 पद में हम इस बात को देखते हैं। 2 अध्याय के 52 पद में लिखा है कि यीशु, क्या लिखा है? पढ़ेंगे। और यीशु बुद्धि और ढील दौड़ में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के अनुग्रह की यीशु मसीह को भी आवश्यकता थी, वचन हमें बताता है। तो क्या यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर की वो दया हुई जिसके यीशु मसीह योग्य नहीं था?
हम पर तो परमेश्वर की वो दया हुई जिसके हम योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह योग्य था। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। हालेलुया। उसने कभी कोई पाप, वो निष्पाप था, निष्कलंक था। हालेलुया। उसके बलिदान के द्वारा, हालेलुया, हमारा छुटकारा हुआ। लेकिन उसको भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इस वर्ड को जब आप समझेंगे कि यीशु मसीह पर भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया, क्योंकि ये अनुग्रह परमेश्वर का एक फेवर होता है हमारी लाइफ में। केवल परमेश्वर की वो दया नहीं जिसके हम योग्य नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम योग्य बनते हैं। परमेश्वर हम पर दया करता है और परमेश्वर हमें बढ़ने के लिए सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में कहां पर अनुग्रह के बारे में लिखा है? बहुत सारी जगह पर। पूरी बाइबल जो है, और विशेषकर जब आप पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे ना, आपको हर जगह अनुग्रह 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 दिखाई देगा। देखिए, हम पौलुस की पत्री से शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री निकालेंगे ना, रोमियो से शुरू होती है ना, प्रेरितों के काम, कुरिन्थियों से रोमियो से शुरू हो जाते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक के बाद रोमियो की पत्री आ जाती है बाइबल में ना। प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है? लूका ने, है ना। और उसके बाद रोमियो की पत्री से, यहां से जो है पौलुस की पत्रियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। अब हर बुक के एंड में हम आ जाएंगे। रोमियो की किताब कहां पर खत्म होती है? 16 अध्याय में, वहां पर आ जाएंगे। और उसका 20 पद, अंतिम जब हम पहुंचेंगे अंतिम पदों में, तो अंतिम पदों में हमें हमेशा अनुग्रह, बीच में भी सब जगह अनुग्रह है। 6 अध्याय में पूरा अनुग्रह है, 5 अध्याय में अनुग्रह है ना, 8 अध्याय में, सब जगह 7 अध्याय में अनुग्रह को हम देख रहे हैं। आखिर में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। अनुग्रह को अंडरलाइन कर लेंगे, अनुग्रह तुम पर होता रहे। फिर कुरिन्थियों की कलीसिया पत्री में आ जाएंगे, उसके एंड में आ जाएंगे, पहला कुरिन्थियों के एंड में आ जाएंगे। उसके 23 पद में देखिए क्या लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह, अनुग्रह को अंडरलाइन कर लेंगे। 23 पद में लिखा है ना, अनुग्रह। फिर दूसरे कुरिन्थियों के एंड में आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पौलुस जो है कितना ज्यादा जो है अनुग्रह के बारे में जो है बता रहा। आखिरी पद में क्या लिखा है? जो आशीष वचन है ना दिया जाता है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, यहां पर भी अनुग्रह आ गया। फिर गलातियों, है ना, गलतियों की गलती मत कीजिए, गलातियों है ये। तो गलातियों की पत्री में जब हम आ जाते हैं, गलातियों की पत्री में 6 अध्याय हैं, उसमें भी आखिरी 6 अध्याय के 18 पद को देखिए क्या लिखा है, अनुग्रह मिल रहा है ना हर जगह, अनुग्रह। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब हम अनुग्रह के अधीन हैं, है ना। गलातियों के बाद आ जाती है इफिसियों की पत्री। इफिसियों की पत्री के आखिर में आ जाएंगे, आखिरी पद है 24वां पद 6 अध्याय का। क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, ये पता है कौन सा वर्ष है? कोई बता सकता है ये कौन सा वर्ष है जो अभी हमने पढ़ा है? जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 24 पद है, ये कौन सा है? क्या कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये वचन? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। किसी को जाना पहचाना सा लग रहा है? ऑनलाइन जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये आज का डेली बाइबल वर्स है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार स्टेटस पे तो लगा लेते हैं, स्टोरी पे लगा लेते हैं, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है कि कौन सा वचन है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पढ़कर ये मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ, जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो आज का डेली बाइबल वर्स है। हालेलुया, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ वचन को, मैंने सारे पोस्टर्स बनाए हैं, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद उसको स्टेटस पे और स्टोरी पे लगाता हूँ। तो ये आज का डेली बाइबल वर्स है कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। फिर फिलिपियों के आ जाते हैं पत्री के आखिर में, आखिरी पद है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। हाँ, फिर अनुग्रह। फिर कुलुसियों में आ जाते हैं आखिर में, हाँ, तुम पर
अनुग्रह होता रहे। थिस्सलुनीकियों में आ जाते हैं, ये कितना अद्भुत है। हालेलुया। आज आपको एक सीक्रेट भी बताने जा रहा हूं मैं। जब एंड में पहुंचेंगे ना आखिरी किताब में, तो आपको एक सीक्रेट पता लगेगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर हाँ, होता फिर रहे। अनुग्रह आ गया। फिर थिस्सलुनीकियों की दूसरे पत्री में आ जाते हैं, आखिरी पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता है। हाँ, फिर अनुग्रह आ गया। फिर तिमुथी को लिखता है पौलुस, है ना। आखिर में क्या लिखा है? कितने इस ज्ञान का इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, हाँ। तुम पर अनुग्रह होता रहे। हाँ, तुम पर अनुग्रह होता रहे। फिर दूसरे पद को भी लिखता है, पत्री को लिखता है, के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। फिर तीतुस आ जाते हैं, है ना, टाइटस में आ जाते हैं। फिर हम तीसरे अध्याय के 15 पद में, मेरे सब साथियों को तुझसे नमस्कार, और जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। मजा आ रहा है ना। हालेलुया। हर पत्री के, पौलुस की हर पत्री के एंड में जो है हमको अनुग्रह शब्द। फिर फिलेमोन को भी लिखता है ना। वहां पर क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर। हाँ, अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। अब सीक्रेट ये आ जाता है, बहुत से बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि इब्रानियों की पत्री का पता नहीं है कि किसने लिखा है ना, कि इसका लेखक कौन है। लेकिन क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट जुड़ रहा है, वही संदर्भ, इस इब्रानियों की पत्री का एंड भी देख लीजिए कैसे होता है, तो हमें पता लगेगा कि ये भी पौलुस ने ही लिखी है। इब्रानियों की पत्री के एंड में आ जाएंगे, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो पहले से अनुग्रह में ही अपनी पत्रियों को खत्म करता हुआ आ रहा है, तो इसलिए बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात पर सहमति करते हैं कि इब्रानियों की पत्री भी जो है वो पौलुस प्रेरित के द्वारा ही लिखी गई है। उसके बाद याकूब की आती है, फिर पतरस की आती है, फिर यूहन्ना की आती है। लेकिन जो हमने पौलुस की जो ये पत्रियां देखी हैं, इन सब के एंड में हमको अनुग्रह 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 शब्द जो है वो देखने के लिए मिल रहा है कि अनुग्रह जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हालेलुया, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो होता रहे। तुम सब पर अनुग्रह बना रहे, हालेलुया। तो ये अनुग्रह को हमको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस जो इतना बड़ा प्रेरित, जिसने इतनी सारी कलीसियों की स्थापना की, इतनी सारी नई नई मंडलियों की स्थापना की, इतने सारे कलीसिया के विषय में परमेश्वर से प्रकाशनों को प्राप्त किया कि कलीसिया किस तरह से चलनी चाहिए, कलीसिया में कैसा सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो पौलुस, हालेलुया, जो प्रकाशनों से भरा हुआ है, हालेलुया, वो पौलुस बार बार अपनी पत्रियों में परमेश्वर के अनुग्रह का जिक्र जो है वो कर रहा है, हालेलुया। अनुग्रह का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। हम वचन में जानते हैं, ये बात लिखी है कि परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा हमने जो है उद्धार को प्राप्त किया है। तो अब दूसरी बात हमको देखनी है, अनुग्रह ना केवल परमेश्वर की दया है, बल्कि अनुग्रह परमेश्वर का फेवर भी है, परमेश्वर की सामर्थ भी है, जो यीशु मसीह के ऊपर भी परमेश्वर का फेवर था। और 3 प्रकार का अनुग्रह जो है वो होता है। बोलिए 3 प्रकार का अनुग्रह। 3 प्रकार का अनुग्रह जो है वो होता है। पहला अनुग्रह है उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हालेलुया। उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। दूसरे प्रकार का अनुग्रह होता है कि एक धर्मी जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। एक सिनलेस लाइफ बिताने के लिए, एक पाप रहित जीवन बिताने के लिए परमेश्वर का ग्रेस हमारी हेल्प करता है। जब परमेश्वर का ग्रेस हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है, वो मनुष्य आप कैसे पहचानोगे कि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है? किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम पहचानेंगे कि वो पाप करता नहीं रहता है, बल्कि वो अपने आप को बदलता है और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलता है और उसके जीवन में एक बदलाव होता है, हालेलुया।
हालेलुया। वो पाप करता नहीं रहता, वो गलतियां करता नहीं रहता, बल्कि वो क्या करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, अपने आप को बदलता है। उस पाप बना नहीं रहता उसके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आदतें बदलती हुई होती हैं, उसका व्यवहार बदलता हुआ होता है, उसका जीवन बदलता हुआ होता है। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या करता रहता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता रहता है, उसको बदलता रहता है। तो अनुग्रह उद्धार पाने के लिए, अनुग्रह एक धर्मी जीवन बिताने के लिए, और तीसरे प्रकार का अनुग्रह होता है एक ऐसे जीवन को बिताने के लिए जो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी परमेश्वर जो है अपनी सेवा लेने के लिए अपने लोगों पर क्या करता है, अपना अनुग्रह करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन सब बातों को हमको समझना है। अब हम आ जाते हैं हमारे मुख्य विषय के ऊपर। हमने अनुग्रह की परिभाषा को देख लिया, हमने अनुग्रह के प्रकार को देख लिया कि उद्धार के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है, एक राइचियस लाइफ, एक धर्मी जीवन बिताने के लिए, पाप रहित जीवन बिताने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करता है, और परमेश्वर अपनी सेवा के लिए भी, अपनी सेवा लेने के लिए भी अपने लोगों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। सेविंग ग्रेस है ना, एनेबलिंग ग्रेस और सर्विंग ग्रेस, ये तीन टाइप्स के ग्रेस होते हैं। एक होता है सेविंग ग्रेस, बचाने वाला अनुग्रह। एक होता है अनेबलिंग ग्रेस, यानी हमको जो है शक्ति देता है वो अनुग्रह, ताकि हम पाप रहित जीवन बिताएं। हालेलुया। और सर्विंग ग्रेस, सेवा करने वाला अनुग्रह परमेश्वर जो है वो हमको देता है। तो ये विषय पहले मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि सेविंग ग्रेस क्या होता है, एनेबलिंग ग्रेस क्या होता है, और सर्विंग ग्रेस क्या होता है। आज हमारा मुख्य विषय है फुल फॉर्म ऑफ ग्रेस, यानी ग्रेस की फुल फॉर्म क्या है हम देखेंगे एक एक करके, GRACE से। हालेलुया। और उसके बाद वचन से हम इन बातों को समझेंगे। आज की प्रीचिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद हम अपने मुख्य विषय पर आएंगे कि आखिर ये अनुग्रह हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद हम लोग पढ़ेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद। सबसे पहले जी से हम देखेंगे गॉडली लाइफ। अनुग्रह जब हमारे जीवन में होता है तो हमारी लाइफ कैसी होती है, गॉडली लाइफ। जी फॉर गॉडली लाइफ। हालेलुया। जितने हमारे साथ जुड़े हैं वो टाइप करेंगे, चाहे आप YouTube के ऊपर हैं, चाहे आप Facebook के ऊपर हैं, और जितने परमेश्वर के भवन में हैं वो सब बोलेंगे गॉडली लाइफ। जोर से बोलेंगे गॉडली लाइफ, गॉड प्लीजेंट लाइफ, गॉडली लाइफ, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर वचन में, जकरिया 12:10 में, दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली, हाँ, और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने वेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबसे पहली बात, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है, सबसे पहले गॉडली लाइफ में हम लोग कन्वर्ट होते हैं। गॉडली लाइफ हमारी जो है उसकी शुरुआत होती है मन फिराने के द्वारा। एक ऐसा व्यक्ति, मन फिराया हुआ व्यक्ति, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, हम पश्चाताप करते हैं, हम रोते हैं, हम मन फिराते हैं, हम अपने आप को बदलने का निर्णय लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, हमारे घरानों पर अनुग्रह कर। आज हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए।
अगर हम चाहते हैं भाई सोनू का जीवन बदले, है ना, हम चाहते हैं भाई अर्जुन का जीवन बदले, हम चाहते हैं भाई वीरपाल का जीवन बदले, हम चाहते हैं कि लोगों का, मेरा जीवन बदले, हम सबका जीवन जो है वो बदले। अगर हम चाहते हैं कि हम सबका जीवन बदले तो हमारी ये हमेशा ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर। हालेलुया। परमेश्वर भाई सोनू के ऊपर अनुग्रह, भाई वीरपाल के ऊपर अनुग्रह, भाई अर्जुन के ऊपर अनुग्रह कर। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है, अपने ऊपर मांगना है, अपने परिवारों के ऊपर मांगना है, अपने बच्चों के ऊपर मांगना है। परमेश्वर की दया हमको मांगनी है, परमेश्वर का अनुग्रह हमको मांगना है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, हमने वचन में देखा, जब मैं उन पर अनुग्रह करूंगा वो छातियां पीटेंगे, वो रोएंगे, वो शोक करेंगे, वो पश्चाताप करेंगे, वो बदलने का निर्णय लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सबको उस अनुग्रह की जरूरत है। हमें ये प्रार्थना करनी है कि हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अनुग्रह कर। हालेलुया। तू अनुग्रहकारी है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले, तू अनुग्रहकारी है पिता। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा तू अनुग्रहकारी है। हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए आपसे अनुग्रह को मांगता हूं पिता। हम अनुग्रह में बढ़ने पाए। हालेलुया। ओ तेरे अनुग्रह को मांगते हैं पिता, तेरी दया को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे प्रियो, जब उसका अनुग्रह आएगा तो हम मन फिराते हैं। हालेलुया। जब उसका अनुग्रह आता है हम बदलते हैं। हालेलुया। जब उसका अनुग्रह आता है आत्माएं बचाई जाती है। हालेलुया। घराने उद्धार पाते हैं, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा उद्धार होता है। हालेलुया। और हम देखेंगे गॉडली लाइफ में, है ना, हम एक तीतुस की पत्री निकालेंगे, उसका 2 अध्याय और 11 और 12 पद। पहले उस अनुग्रह के द्वारा किस प्रकार एक गॉडली लाइफ बनती है, उस बात को हम देख रहे हैं कि अनुग्रह क्या कर सकता है। अनुग्रह जो है वो एक व्यक्ति को पश्चाताप करवा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ गए, मैं कह रहा हूं हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उसकी दया को समझ गए, उसके अनुग्रह को समझ गए, सच में हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे परिवार बदल जाएंगे। हालेलुया। कलीसियाएं बदल जाएंगी। हालेलुया। जो पौलुस कहता है ना रोमियो की पत्री में 6 अध्याय में, जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है ना। कितने लोगों ने पढ़ा है ना, रोमियो की पत्री 6 अध्याय में लिखा है ना कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है। क्या लिखा है दूसरे पद में? कदापि नहीं। पौलुस इस बात को समझा रहा है, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को समझ गया ना, पाप करता नहीं रहेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ गए, हम बदलने का निर्णय लेंगे। हालेलुया। हम उसकी आज्ञाओं को मानने का निर्णय लेंगे। हालेलुया। हम उसके वचनों पर चलने का निर्णय लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम, पौलुस कहता है उसके अनुग्रह को समझो। कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, रोमियो की कलीसिया को कह रहा है वो। हालेलुया। गलातियों की, इफिसियों की कलीसिया को, कुलुसियों की कलीसिया को पौलुस कह रहा है, कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह को समझो। हालेलुया। अगर तुम उसके अनुग्रह को समझ जाओगे तो तुम पाप करते नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें उसके अनुग्रह को समझना है। हालेलुया। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 और 12 पद में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हाँ, वो क्या है? सब मनुष्यों के उद्धार चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आज सवाल ये है, अपना उद्धार चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? उस उद्धार के काम को पूरा करते रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? उस उद्धार में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अपने घरानों के, परिवारों के उद्धार को देखना चाहते हैं या नहीं चाहते? हालेलुया। तो वो कैसे हो सकता है? वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। इसलिए उसका उद्धार क्या करता, उसका अनुग्रह क्या करता है? उद्धार करता है। हालेलुया। वो उद्धार करता है। हालेलुया। छुटकारा देता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को आज, विश्वासियों को आज
मुझे और आपको, हम सबको आज परमेश्वर की दया को समझना होगा, उसके प्रेम को समझना होगा, उसके अनुग्रह को समझना होगा कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। हालेलुया। उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। हमें उसकी दया को समझना होगा, उसके अनुग्रह को समझना होगा, उसके प्रेम को समझना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ेंगे। जब हम एक गॉडली लाइफ के बारे में देख रहे हैं, जब अनुग्रह आता है तो क्या होता है, अनुग्रह क्या कर सकता है। आपके साथ वाले को बोलो, अनुग्रह क्या कर सकता है। अनुग्रह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। विश्वास से उस अनुग्रह को रिसीव करना है। आमीन। विश्वास से उस अनुग्रह को रिसीव करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रेरितों के काम की पुस्तक 18 अध्याय 27 पद। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों को बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। हालेलुया। आज कितने चाहते हैं कि लोग विश्वास करें। हालेलुया। हमारे घराने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। हमें क्या मांगना है? परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है। हालेलुया। जब अनुग्रह आता है लोग उद्धार पाते हैं। जब अनुग्रह आता है जीवन बचाए जाते हैं। जब अनुग्रह आता है आत्माएं बचती हैं। जब अनुग्रह आता है लोग मन फिराते हैं। जब अनुग्रह आता है लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर। और जब अनुग्रह आता है तो रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 24 और 25 पद में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से, सब बोलिए अनुग्रह से, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता को क्या करे? प्रकट करे, प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रकट अलग होता है, प्रगट अलग होता है। तो यहां लिखा प्रकट करे, तो दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग है। तो यहां पर जो मुख्य बात है उस बात को हमें यहां पर समझना है कि जब अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, जब अनुग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो क्या होता है? वो एक धर्मी व्यक्ति बनता है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह से लोग मन फिराते हैं, अनुग्रह से लोग विश्वास में बढ़ते हैं, अनुग्रह से लोग उद्धार पाते हैं, और अनुग्रह से लोग क्या हो जाते हैं? धर्मी हो जाते हैं। हालेलुया। एक गॉडली लाइफ जीने के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। दूसरी बात के ऊपर हम आ जाएंगे, हम समय से खत्म करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि आज प्रभु की मेज में भी हमको भाग लेना है। गर्मी में सब लोग समय से अपने घर पहुंचे, ये हम चाहते हैं। आर से भी हम देखेंगे, आर से दूसरी बात को हम देखेंगे। 5 बातें हम देख रहे हैं जी से गॉडली लाइफ जीने के लिए। आर से हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीने के लिए भी हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। सब बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल लाइफ, जिम्मेदार जिंदगी जीने के लिए। हालेलुया। विश्वास योग्यता में जीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए रिस्पॉन्सिबल लाइफ, अपनी जिम्मेदारी को जो हमारी परमेश्वर के प्रति है उसको पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय निकालेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, और वहां पर हम जब पहले पद से लेके 7 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उदारता पूर्वक दान देने के बारे में जो है वो समझाया गया है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पौलुस जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और परमेश्वर चाहता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बने, हम अपनी जिम्मेदारी को जो हमारी परमेश्वर के प्रति है हम उसको पूरा करें। और वहां पर हम देखते हैं मकिदुनिया की कलीसिया है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिखा है पहले पद में लिखा है, अब हे भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का, बोलो अनुग्रह का, उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता क्या हो गई, बहुत बढ़ गई। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी के ऊपर होता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनता है, वो एक रिस्पॉन्सिबल कलीसिया बनती है, वो एक विश्वास योग्य विश्वासी बनता है, वो एक जिम्मेदार विश्वासी बनता है। हालेलुया। जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, जो कलीसिया के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, जो परमेश्वर के भवन के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उसकी जिम्मेदारी है, जो अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी है, वो क्या करता है, उस अनुग्रह को प्राप्त करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो चाहे गाने की हो, चाहे बजाने की हो, चाहे जाने की हो, चाहे आने की हो, हालेलुया, चाहे खिलाने की हो, चाहे सेवकाई की हो, चाहे सुसमाचार सुनाने की हो, प्रार्थना करने की हो, उपवास रखने की हो, लोगों की मदद करने की हो, कैसी भी जिम्मेदारी क्यों ना हो, अगर उस जिम्मेदारी को हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए एक जिम्मेदार जिंदगी बिताने के लिए हमको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और साथ ही गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 15 और 16 पद हम लोग देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय, सुसमाचार के बारे में पौलुस कह, गलातियों की पत्री 1 अध्याय 15-16। हाँ, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया हाँ, और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, वह तुरंत अरब को चला गया और फिर वहाँ से दमिश्क को चला। देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। हालेलुया। कॉलिंग, परमेश्वर के अनुग्रह से पौलुस की लाइफ में क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको बुलाया, यानी उसको अपनी सेवा के लिए कॉल किया। एक कॉलिंग को हम देख रहे हैं। अगर हमें अपनी कॉलिंग को पूरा करना है, अपनी बुलाहट को पूरा करना है, तो उस बुलाहट को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं, इससे पहले कि हम ये देखें कि अनुग्रह कैसे प्राप्त करें, पहले हम देख रहे हैं कि अनुग्रह कर क्या सकता है। अनुग्रह जो है वो उद्धार ला सकता है, अनुग्रह पश्चाताप करवा सकता है, अनुग्रह जो है धर्मी बना सकता है, अनुग्रह हमें विश्वास में बढ़ा सकता है, अनुग्रह हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति बना सकता है, और अनुग्रह हमारी बुलाहट को पूरा करने में मदद करता है, सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुग्रह कर सकता है। हालेलुया। सबसे पहले हम देखें ये अनुग्रह कर सकता है। जब हम कोई चीज लेते हैं तो हम पहले देखते हैं ना कि इससे क्या हो सकता है ना। हमारा जो वो शेक बनाने वाला था खराब हो गया, अब मुझको शेक बनाना है, पपीते का शेक बनाना है ना, किसी भी चीज का शेक बनाना है। अब मैं दुकान पर खरीदने के लिए गया और वहां पर उसने मुझे वो इतना बड़ा एक वो दिखाया, बटन दबाओ और जग के अंदर डालो और वो क्या बन जाएगा, शेक बन जाएगा, है ना। तो वो शेक बनाने वाला वो दिखाया मिक्सर उसने, तो मैंने पहले देखा कि ये बना सकता है या नहीं बना सकता है। जब मुझे पता लगा हाँ जो मुझे चाहिए वो ये कर सकता है, हालेलुया, तो मैंने क्या किया, उसको ले लिया। हालेलुया। जब हमें पता लगेगा कि अनुग्रह क्या कर सकता है हमारे लिए,
तो हम क्या कहेंगे? हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर ताकि हम भी ये सारे काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप कहीं भी जाएंगे, आपको स्कूटी चाहिए, स्कूटी खरीदने के लिए जाएंगे, आप बोलेंगे क्या क्या कर सकती है? एक बार चार्ज करेंगे कितना चलेगी? हालेलुया, कितना वेट झेल सकती है? हालेलुया, कितना चलेगी, कितना एवरेज है इसका, सारी चीजों को चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे अंदर, मैं चाहता हूं कि वो भूख आ जाए अनुग्रह की, हमारे अंदर वो प्यास आ जाए अनुग्रह की, हमारे अंदर एक विश्वास आ जाए उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, और हम इस बात को समझ जाएं कि हमें अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह हमारे जीवन में क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अनुग्रह जो है वो हमारी बुलाहट को पूरा करने में हमारी मदद करता है। अपने अनुग्रह से पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने, पिता ने मुझे बुला लिया, अनुग्रह से बुला लिया। हालेलुया, ताकि मैं उसका सुसमाचार क्या करूं? अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम ए पे आ जाते हैं ना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जरूर हम इंग्लिश में भी थोड़ा बोलेंगे ना, कुछ लोग जो हमारे साथ हैं जरूर। सो वी आर लर्निंग अबाउट the grace of God. So from the first alphabet we saw that from G it is godly life, God pleasant life. We have to live a God pleasant life. If there is a grace of God in our life, so there will be repentance. The person will be changed and transformed by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. By the grace of God we become the righteous person. If we have the grace of God in our life, we will become a righteous person. If we have the grace of God in our life, we'll see our family members, our relatives, they are repenting and coming to Jesus. Hallelujah, hallelujah, and accepting Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. If there is grace in our life, then we will grow in faith. We will grow in faith. Hallelujah. And from R we saw that we will live a responsible life if there is a grace of God in our life. We will fulfill our calling, like in the book of Galatians chapter 1 verse 15 and 16. We saw that Paul is writing here to the church of Galatia, and he is writing that Father God has called me and has given me the grace to fulfill my calling. Hallelujah. If we want to fulfill our calling, we need the grace of God in our life. Amen. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसके बाद हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, इन द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 16, है ना। बहुत ही फेमिलियर वर्स है ये, हम सब जानते हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 पद, क्या लिखा है वहां पर? हाँ, 12 नहीं, 16। हाँ, आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हिया बांधकर, हाँ, और हाँ, वह अनुग्रह प्राप्त करें जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी क्या करे? सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। जब हमें आवश्यकता होगी तो वो अनुग्रह जो है वो क्या करेगा? वो हमारी सहायता करेगा उस बुलाहट को पूरा करने के लिए। Whenever we are in need, if there is a grace of God is there, that will be our help so that we can fulfill our calling. Hallelujah, hallelujah. इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 9 पद को भी देख लेंगे। रिस्पॉन्सिबल होने के बारे में हम सीख रहे हैं कि ग्रेस क्या कर सकता है, ग्रेस क्या कर सकता है, अनुग्रह क्या कर सकता है। अनुग्रह जो है वो हमें जिम्मेदार बनाता है, और वो जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है वो कैसा होता है? वो ऐसा व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है, बढ़ाने का प्रयास करता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है जो अपनी बुलाहट को पहचानता है, उसको पूरा करता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है जो इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 9 पद में लिखा है, क्या लिखा है? नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए
नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। दृढ़ रहना भला है। यानी अनुग्रह क्या करता है? वो मनों को, आवाज नहीं आ रही मेरे को, अनुग्रह क्या कर सकता है? अनुग्रह हमारे मन को दृढ़ कर सकता है। हालेलुया। क्या हमें मन में दृढ़ता चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। क्या वास्तव में क्या लिखा है ना? हम नीति वचन 4:23 में भी देखते हैं, लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। तो मन की रक्षा तो तभी होगी जब मन क्या हो जाएगा? दृढ़ हो जाएगा। हालेलुया। और मन दृढ़ कैसे होगा? परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन दृढ़ हो तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। हम मन में दृढ़ हो जाएंगे। हमने मन फिरा लिया है, अब हमारा मन दृढ़ हो गया। अब हम कोई भी विचार आएगा जो वचन के अनुसार नहीं है, अगर हमारा मन दृढ़ है, हालेलुया, वचन में हमने जड़ पकड़ी हुई है, हमें पता है कि इसको हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। जी से हमने देखा गॉडली लाइफ, आर से हमने देखा रिस्पॉन्सिबल लाइफ, एंड नाउ वी आर एट द थर्ड पॉइंट। ए से क्या होता है? ए से होता है अबेंडेंट लाइफ। हालेलुया। व्हेन वी हैव द ग्रेस ऑफ गॉड इन अवर लाइफ इज एन अबेंडेंट लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, सब लोग बोलो, व्हेन we have the grace of God in our life, we have an abundant life. जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है, हमारा जीवन बहुतायत का जीवन बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ना केवल जिम्मेदार जीवन, ना केवल परमेश्वर को भाने वाला जीवन, बल्कि इसके साथ साथ हमारा जीवन ओ भरपूरी का जीवन हो जाता है। हालेलुया। ये ग्रेस हमारी लाइफ में कर सकता है। हालेलुया। जब हमारी बहन मीनू आई थी हमारे यहाँ पर 25 दिसंबर को चर्च में, वो बार बार इस बात को बोल रही थी, जाने के बाद में बार बार इस बात को बोल रही थी। मुझे बार बार स्ट्राइक हो रही है, वो चीज़ याद आ रही है मुझे। वो बोल रही थी बहुत ग्रेस था पास्टर जी, बहुत ग्रेस था। हालेलुया। बहुत अनुग्रह था आपकी कलीसिया में। हालेलुया। बहुत अनुग्रह था आपके घर में। अभी जो हमारे पास्टर अमर आए थे, बहन मधु आए थे, हमारे शालीमार गार्डन वाले घर में वो लोग रुके हुए थे। वहाँ पर जब हमने ऑफिस में बैठकर, क्योंकि फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप वहाँ से होती है, मैं आपको बताता हूँ, जिस स्थान से हम प्रार्थना करते हैं ना, उसके ऊपर एक गेट ओपन होता है हेवन का एक गेट ओपन होता है, क्योंकि वहाँ कंटिन्यू 3-3 घंटे 4-4 घंटे प्रार्थना हो रही है। उस जगह से सीधा कनेक्शन, एक गेट ओपन होता है। मैं डॉक्टर अजेकिया फ्रांसिस को सुन रहा था, उन्होंने कहा जो आपके प्रार्थना का रूम है ना, प्रेयर रूम, उसके ऊपर गेट ओपन होता है हेवन का। हालेलुया। ये चर्च जहां पर यहाँ पे कितने सालों से प्रार्थना हो रही है, ये वेदी के ऊपर गेट ओपन है आपके लिए स्वर्ग का। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वो बोल रहे थे बाद में मेरे को, पास्टर अमर भी बोल रहे थे, वो कह रहे थे पास्टर जी जहां से आप फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप लेते हो ना, जब हमने वहां बैठ के प्रार्थना की, आपके साथ मिलकर जब हमने प्रार्थना की, कह रहे हम वहां से जितना ले सकते थे ना ग्रेस, हमने ले लिया परमेश्वर का। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कलीसिया, ले लो आज। हालेलुया। उसके ग्रेस के भूखे और प्यासे हो जाओ। हालेलुया। वो अनुग्रह कर सकता है। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है। हालेलुया। वह संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस जगह से आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, वहां हेवन का गेट ओपन है। हालेलुया। इसलिए उस ग्रेस को ले ले, जितना ग्रेस आप लेना चाहते हैं परमेश्वर का, आप ले लें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं अपने प्रार्थना के समय को एक रखो और अपने प्रार्थना के स्थान को भी एक रखो, क्योंकि परमेश्वर कुछ अद्भुत करता है। परमेश्वर ने उसी जगह पर जहां आदम को बनाया था, वहीं पर परमेश्वर ने अब्राहम को भी इसहाक को बलि करने के लिए कहा। कुछ महत्व होता है जगहों का।
जिस जगह परमेश्वर ने आदम को बनाया उसी जगह परमेश्वर ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए कहा। क्या महत्व है उस जगह का? क्यों उसी जगह परमेश्वर ने कहा उसी पहाड़ पे जा, उसी जगह पर जा? क्यों यीशु मसीह जिस जैतून के पर्वत से गया, क्यों कहा जाता है कि वहीं पर आएगा, वहीं पैर रखेगा? स्थान का महत्व है। क्यों कहीं और पैर नहीं रखेगा? क्यों यरूशलेम ही हेडक्वार्टर होगा? दिल्ली क्यों नहीं हेडक्वार्टर होगी? नहीं, यरूशलेम ही होगा। स्थान का महत्व है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक बातें हैं, इनको हमें समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इन बातों को हमको समझना है। एक परमेश्वर की प्रेजेंस होती है। मैं पूंडी गया था डॉक्टर जे.के. फ्रांसिस के यहाँ पे एसटीसी के लिए, कोर्स के लिए, और जब मैं वहां पर गया बाइबल स्टडी लेने के लिए, जैसे ही हमारी बस वो गेट ओपन हुआ, बस उस ग्राउंड के अंदर जो वहां पर वो बना हुआ है कैंपस, एंटर हुई, ऑटोमेटिकली जितने लोग बस के अंदर थे अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा पता नहीं हमें क्या हुआ, एकदम बस एंटर हुई गेट के अंदर और सब रोक ही नहीं पाए अपने आप को, तालियां बजा बजा के, और मैं भी उसी बस में था, तालियां बजा बजा के अन्य भाषा बोल रहे हैं। गाना गाते गाते ऑटोमेटिकली सब अन्य भाषा बोलने लगे। एक एटमॉस्फेयर होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको हमको समझना, एक प्रेजेंस होती है। इसीलिए तो जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, अगर वो हमारा साथी है ना, एक बहुत बड़ी हेल्प होती है हमारे लिए, क्योंकि उसके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं उसके अभिषिक्तों का हमें आदर करना चाहिए, परमेश्वर के लोगों का, क्योंकि बड़ी प्रेजेंस होती है उनकी लाइफ में। दुगना क्यों? कि एलिया से दुगना है एलीशा के ऊपर, यानी डबल प्रेजेंस, आत्मा का दूना भाग। हालेलुया। तो ये सारी चीजों को हमको समझना है कि कैसे हमको उस अनॉइंटिंग में बढ़ना है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के जीवन में होती है। ये सारी चीज परमेश्वर के वचन के द्वारा शुरू होती है। यही आदि है, यही अंत है। इसमें जो बढ़ेगा वो हर चीज में बढ़ेगा, जो वचन में बढ़ेगा वो अनुग्रह में बढ़ेगा। हालेलुया। तो हम इस पे आएंगे, इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन हम देख रहे हैं यहां पर एक बात, मुख्य बात, कि ए से क्या होता है? अबेंडेंट लाइफ। हालेलुया। ए फॉर अबेंडेंट लाइफ। हालेलुया। भजन संहिता 84 और उसका 11 पद हम देखेंगे। भजन संहिता 84 और उसका 11 पद, वहां परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, हाँ, यहोवा अनुग्रह करेगा, हाँ, और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़े। हालेलुया। परमेश्वर क्यों अनुग्रह करेगा? यहां पर लिखा है, यहां आप देखेंगे ध्यान से तो और लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद सेमी कॉलम लगा हुआ है, फिर और लिखा है उसके बाद भी, जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर क्यों अनुग्रह करता है? यहां पर तीनों बातें लिखी है। कौन अनुग्रह करता है, किस पर अनुग्रह करता है, जब अनुग्रह करता है तो क्या होता है, और अनुग्रह पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस वचन के अंदर चारों चीजें हैं। कौन अनुग्रह करता है? यहोवा करता है। किन पर करता है? जो खरी चाल चलते हैं। जब अनुग्रह करता है तो होता क्या है? उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। सारी चीजें, अगर आप चाहें तो इस एक वचन को लेकर आप 6-7 घंटे प्रचार कर सकते हैं। इस एक वचन के अंदर सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ अबेंडेंट लाइफ होती है, एक बहुतायत का जीवन होता है। परमेश्वर अनुग्रह करता है, और जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो लिखा है, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। परमेश्वर अनुग्रह करेगा और उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ लेंगे एक बार। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 8 पद। हालेलुया। परमेश्वर, यहां पर हमने इस बात को देखा भी था, समझा भी था, फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में भी या बाइबल स्टडी में हमने देखा था इस बात को, है ना, कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, इसका मतलब अनुग्रह कई प्रकार का होता है, नहीं तो यहां कभी नहीं लिखा होता सब प्रकार का। यहां लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। इसका मतलब किसी के जीवन में कम भी है और किसी के जीवन में बहुतायत के साथ भी है। परमेश्वर तो बहुतायत से ही देता है, वो कभी कम नहीं देता। लेकिन होता क्या है, हम उसको रिसीव
हमारे ऊपर वो अनुग्रह है, लेकिन वो अनुग्रह हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट होते हुए नहीं देख पा रहे। अनुग्रह तो सबके ऊपर परमेश्वर करता है, लेकिन उस अनुग्रह को विश्वास के साथ हम रिसीव करते हैं। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो अनुग्रह तो सबके ऊपर है, लेकिन जो जितना विश्वास कर रहा है वो उतना उस अनुग्रह को रिसीव कर पा रहा है। हालेलुया। अनुग्रह परमेश्वर सबके ऊपर करता है, हर एक के ऊपर। परमेश्वर जो है सबके ऊपर मेह बरसाता है, सबके लिए सूरज निकलता है, सबके लिए हवा चलती है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं सब पर अनुग्रह करता हूं, बहुतायत के साथ अनुग्रह करता हूं, है ना। हमें उस अनुग्रह को विश्वास के साथ रिसीव करना है। लिखा है वो अनुग्रह क्यों करता है, जिससे हर बात में, बोलो हर बात में, और हर समय, हालेलुया, हर बात में, हर समय, सब कुछ, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम करने के लिए तुम्हारे पास कितना कुछ हो, बहुत कुछ हो। भले कामों को करने के लिए बहुत कुछ परमेश्वर जो है वो हमें देना चाहता है। अबेंडेंट लाइफ हमारी होगी, बहुतायत का जीवन, भरपूरी का जीवन। और मैंने आपको बताया था 4 चीजें जो इसमें आती हैं ना, जब इसको मैंने एक्सपोजिटरी बाइबल से, आपको फायर बाइबल से जब मैंने आप इसको एक्सप्लेन करके बताया था कि उसमें इकोनॉमिकल ब्लेसिंग्स भी जुड़ी हुई हैं, उसके अंदर फिजिकल ब्लेसिंग भी जुड़ी हुई हैं, है ना, सोशल ब्लेसिंग भी जुड़ी हुई हैं, और हमको चंगाई चाहिए, चाहे हमको आशीष चाहिए, उसके अंदर जो है मेंटल ब्लेसिंग्स भी जुड़ी हुई है, बुद्धि चाहिए हमें परमेश्वर से। तो ये सारी चीजों की बहुतायत हमारे जीवन में होगी अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं इसको, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं। अगले पॉइंट के ऊपर हम आ जाएंगे, चौथे पॉइंट के ऊपर हम आ जाएंगे। हालेलुया। हमने देखा गॉडली लाइफ, रिस्पॉन्सिबल लाइफ, अबेंडेंट लाइफ, एंड नंबर 4 सी आ जाता है। हालेलुया। सी से है कंपैशनेट लाइफ। हालेलुया। कंपैशनेट यानी कंपैशन से भरी हुई लाइफ। कंपैशन, हालेलुया। पैशन एंड कंपैशन दोनों होना चाहिए हमारी लाइफ में। परमेश्वर के लिए धुन भी होनी चाहिए और परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर प्रेम भी होना चाहिए। कंपैशनेट लाइफ, कंपैशनेट लाइफ, हालेलुया। कंपैशनेट लाइफ, द लाइफ फुल ऑफ कंपैशन, यानी परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन। हालेलुया। जब अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा तो अनुग्रह क्या कर सकता है? अनुग्रह हमें बहुतायत का जीवन दे सकता है। अनुग्रह हमें एक ऐसा जीवन दे सकता है जो जीवन परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन हो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या सच में आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं? वो लिखा है वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला जाता है। हालेलुया। वो डाला गया है हमारे अंदर वो प्रेम मैनिफेस्ट होना चाहिए। हालेलुया। जब वो प्रेम हमारे जीवन में होगा तो क्या होगा? उस अनुग्रह के द्वारा हम पाप पर जय प्राप्त करेंगे। हम पाप नहीं करेंगे। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम कभी भी उसका दिल दुखाना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस बात से जाहिर होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का प्रेम चाहिए। और परमेश्वर का प्रेम कैसे आता है? जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है। अभी हमने इस पद को पढ़ा था ना, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 24 पद, कि जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। और एक पद और पढ़ लेंगे, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 पद। यहां लिखी है वो बात, है ना, जो बोली जा रही थी। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ
और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ये प्रेम है ना, जब हम किसी से प्रेम करते हैं बोलने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली। मुझे कोई नहीं बोलता कि मैं नया गाना बनाऊं, कोई बोलता है मुझे? मैं तो आपको चलो बोलता भी हूं कि नया गाना बनाया करो परमेश्वर के लिए, मुझे तो कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं फिर भी बनाता हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए प्रेम होता है किसी के हृदय में, जब दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा ना ये मेरे मन के अनुसार है, परमेश्वर से प्यार करता था, परमेश्वर के लिए भजनों को लिखा दाऊद ने। भजन संहिता में सबसे ज्यादा भजन यानी गीत वो दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं, और दाऊद के लिए परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। क्योंकि ये मुझसे प्रेम, इसके गीतों में मेरे प्रति प्रेम मुझे दिखाई देता है। हालेलुया। जब किसी से प्यार करते हैं उसके लिए शेर व शायरी लिखते हैं, है ना, प्यार करते हैं, शेर व शायरी लिख देते हैं, गीत लिख देते हैं, कविताएं लिख देते हैं। तो हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लिखा है भजन संहिता 33:3 में भी लिखा है, भजन संहिता 149 में भी लिखा है, और भी कई जगह हम देखते हैं वचन में लिखा है कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ। हालेलुया। ये आज्ञा है। हालेलुया। तो यहां पर भी ये बात लिखी है कि अनुग्रह के साथ, जब अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा तो परमेश्वर के लिए हम भजन करेंगे, परमेश्वर के लिए नए नए गीतों को लिखेंगे, परमेश्वर के लिए स्तुति गान को लिखेंगे और आत्मिक गीत को गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए उस प्रेम भरे जीवन को हमें बिताना है, और वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो सकता है। आखिरी पॉइंट के ऊपर हम आ जाते हैं, GRAC हमने देख लिया, अब E के ऊपर हम आ जाते हैं। हालेलुया। 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 गॉडली लाइफ, रिस्पॉन्सिबल लाइफ, अबेंडेंट लाइफ, कंपैशनेट लाइफ, एंड E फॉर एनर्जेटिक लाइफ। हालेलुया। पावरफुल लाइफ। ग्रेस का मैंने आपको बताया ना, ग्रेस ना केवल परमेश्वर की दया, बल्कि ग्रेस परमेश्वर का फेवर, पाप से दूर होने के लिए, नया जीवन बिताने के लिए, वचन को पूरा करने के लिए, आज्ञाओं को मानने के लिए, बुलाहट को पूरा करने के लिए, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम से भरने के लिए, और इन बातों के साथ साथ एक एनर्जेटिक लाइफ हमारी होती है। यानी ग्रेस का एक मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य भी होता है। हालेलुया। जब अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। साहस भरा जीवन हमारा हो जाता है। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 14 और 15 पद हम देखेंगे। साहस से लिखने का कारण क्या है? पौलुस कहता है रोमियो की कलीसिया को, पौलुस कह रहा है मेरे साहस से लिखने का कारण क्या है, यानी साहस आ रहा है, हियाम आ रहा है पौलुस के अंदर। वो कहता है 14 पद में, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह है उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। मैंने जो साहस के साथ लिखा, वो क्यों लिखा? उस अनुग्रह से जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। मैंने जो हियाव के साथ वचन को सुनाया, वो उस अनुग्रह से जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति घमंड ना करे ना, मैं बहुत अच्छा आराधक हूं, या मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं, या मैंने बहुत सेवकाई की है, मैंने ये किया वो किया है। हमारे घमंड का कोई बेस है ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हो पाया है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उस अनुग्रह को हमें प्राप्त करना है अपने जीवन में। जब अनुग्रह आता है तो हमारा जीवन साहस से भर जाता है। हालेलुया। साहस चाहिए या नहीं चाहिए? हालेलुया। हियाव चाहिए या नहीं चाहिए? हालेलुया। हम सबको चाहिए।
और एक पद को और देख लेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 33 पद। प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय उसका 33 पद, जहां लिखा है प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से, बोलो सामर्थ्य से, प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे और उन सब पर क्या था? बड़ा अनुग्रह था। क्योंकि प्रेरितों के ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था, इसलिए उनके द्वारा परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य कार्य करती थी। हालेलुया। आप देख रहे हैं यहां पर, इन बातों को थोड़ा ध्यान दें। जो बड़ी और बड़ा लिखा है ना, इसको अंडरलाइन कर दें। बड़ी सामर्थ्य कैसे आती है? बड़े अनुग्रह से आती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या चाहिए? छोटा अनुग्रह चाहिए या बड़ा अनुग्रह चाहिए? परमेश्वर तो छोटा पहली बात देता ही नहीं है, वो तो कम कभी देता ही नहीं है, नाप नाप कर कभी देता ही नहीं। वो तो उमड़ता देने वाला है, दबा दबा के और हिला हिला के देता है, भरपूर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बात क्या है कि हम विश्वास के साथ कितना उस अनुग्रह को अपने जीवन में कार्य करते हुए देख पा रहे हैं, मैनिफेस्ट होते हुए देख पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए बड़ी सामर्थ को बहते हुए, यदि बड़े वरदानों को, वरदान हमारे अंदर हैं, हालेलुया, ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, आत्माओं की परख हमारे अंदर है, चंगाई का वरदान, विश्वास का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, ये सारे वरदान हमारे अंदर। अगर इन बड़ी सामर्थ्य को हम अपने अंदर बहते हुए देखना चाहते हैं, इस सामर्थ्य जीवन को हम देखना चाहते हैं, पावरफुल लाइफ को हम देखना चाहते हैं, एनर्जेटिक लाइफ को हम देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और बड़ी सामर्थ्य के लिए हमें परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। जैसे प्रेरितों के ऊपर बड़ा अनुग्रह था और बड़ी सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह के जी उठने के बारे में वो प्रचार किया करते थे। अब हम आखिरी मेन मुख्य विषय पर अपने आ गए हैं। अनुग्रह होता क्या है? वी हैव सीन व्हाट इज ग्रेस, वी हैव सीन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ग्रेस, वी हैव सीन व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ग्रेस। हालेलुया। वी हैव सीन व्हाट ग्रेस कैन डू। हमने देखा कि अनुग्रह क्या कर सकता है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये अनुग्रह हम प्राप्त करें और ये सारी बातें हमारे जीवन में हो, कि हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला हो, एक धर्मी जीवन हो, विश्वास में बढ़ने वाला जीवन हो, हालेलुया, जिम्मेदारी को पूरा कर पाए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाए, अपनी बुलाहट को पूरा कर पाए, हम जो हैं हमारे जीवन में हर एक आशीष की भरपूरी हो, हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन हो, आज्ञाओं को मानने वाला जीवन हो, और साहस से भरा हुआ जीवन हो, एनर्जी से भरा हुआ जीवन हो, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन हो, तो अनुग्रह ये सब कर सकता है। अब हम देख रहे हैं कि ये कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं। हाउ टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। सबसे पहली चीज इसमें है, इन ऑर्डर टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड, first we need to receive Jesus who is the source of grace of God. Hallelujah. अगर अनुग्रह चाहिए तो सबसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। चाहे आप किसी भी देश से देख रहे हैं, किसी भी राज्य से देख रहे हैं, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से देख रहे हैं, किसी भी जगह से आप देख रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, चाहे आप ट्रेन के अंदर देख रहे हैं, चाहे आप घरों के अंदर हैं, चाहे आप मार्केट के अंदर है, आज जहां कहीं ये आवाज जा रही है, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, अगर तुम्हें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए तो तुम्हें यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। तुम्हें यीशु मसीह के अनुग्रह को पहचानना होगा, क्योंकि बार बार पौलुस इस बात को कहता है, परमेश्वर का प्रेम है, पवित्र आत्मा की सहभागिता है, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आता है। वो यीशु मसीह का अनुग्रह है। हालेलुया। अनुग्रह जो हमने प्राप्त किया वो यीशु मसीह की परिपूर्णता में हमने प्राप्त किया है। हालेलुया। अनुग्रह का स्रोत, अनुग्रह का सोर्स जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर अनुग्रह चाहिए तो यीशु मसीह को जीवन में जगह देनी है, यीशु मसीह को दिल में जगह देनी है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा
उसी के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, अब उस अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, हमें इस अनुग्रह में बढ़ना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? इस अनुग्रह में बढ़ना है। जो लोग सो रहे बोलो हालेलुया, जो लोग जाग रहे बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमें उस अनुग्रह में क्या करना है? बढ़ना है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है कि हमें यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है। दूसरा पतरस 3 अध्याय और 18 पद है ना। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं, इसलिए जल्दी जल्दी निकाल कर जो है मैं इसको पढ़ रहा हूं। जब दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद यहां लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह और पहचान, जितनी पहचान बढ़ेगी यीशु मसीह की हमारे जीवन में, उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने मनुष्य की जब रचना की, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। लेकिन पाप के कारण जो है परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह उस अनुग्रह को हमारे जीवन में लेकर आया, हम जो पहले दूर थे, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब उसके निकट आ गए हैं। अब हम पर अनुग्रह हुआ, हमने विश्वास किया उसके बलिदान के ऊपर, उसके लहू बहाए जाने के ऊपर, उसके कोड़े खाए जाने के ऊपर। हालेलुया। अब हमने उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। अब क्या हुआ? वो जो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था, वो समानता और स्वरूप क्योंकि पाप के कारण मनुष्य ने खो दी। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, विश्वास करने वालों के अंदर। अब वो पवित्र आत्मा उसी यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में, अब उसी समानता में और उसी स्वरूप में हमें बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है। और जितना ज्यादा हम यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितना यीशु मसीह के व्यवहार में हम बदलते जाते हैं, तो हमको क्या करना है? हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है, स्वभाव में बदलना है। हालेलुया। और वो करने के लिए हमारे अंदर एक सहायक है, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। वो पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के जैसा बना रहा है। हालेलुया। हमारे बच्चों को वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जैसा बना रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उस पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना है, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक्सेप्ट जीसस, फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट जीसस, और दूसरा है कोऑपरेट विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें, पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करें। हालेलुया। हालेलुया। वी नीड टू नो जीसस more and more through the word of God, so that we can grow in faith and live a God pleasant life. Hallelujah. Hallelujah. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। उसका अनुग्रह हुआ, हमने विश्वास किया, उद्धार को प्राप्त किया। अनुग्रह प्राप्त करने के लिए विश्वास करना है। और क्या विश्वास करना है? वो विश्वास कैसे होता है? विश्वास कहां से आता है? परमेश्वर के वचन से आता है। रोमियो 10:17 में लिखा है ना, विश्वास जो है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अनुग्रह को प्राप्त करें, तो हमें विश्वास करना है। और विश्वास कहां से आएगा? वचन से आएगा। हालेलुया। इसलिए वचन को सीखना है, वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है, वचन पर चलना है, ताकि विश्वास हमारा बने, हमारा मन दृढ़ हो। हालेलुया। विश्वास मन की फैक्ट्री में तैयार होता है। हालेलुया। विश्वास हमारे मन में तैयार होता है। हालेलुया। इसलिए अपने मन को दृढ़ करना है, अपने मन को वचन से भरना है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सके। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ग्रेस इज नॉट ओनली टू बी सेव्ड बट ऑल्सो टू बी चेंज्ड। अनुग्रह सिर्फ हमें बचाने के लिए नहीं, बल्कि अनुग्रह हमें बदलने के लिए भी है। हमें
परमेश्वर की इमेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम अपने पिता की ऐसी सेवा कर पाएं, कैसी? जैसी यीशु मसीह ने अपने पिता की सेवा की। हालेलुया, हालेलुया। और यहां तक कि यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि उससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, क्योंकि मेरे द्वारा तुम अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करोगे। हालेलुया। सुपर नेचुरल लाइफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुपर नेचुरल लाइफ। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसे अपने पिता की सेवा की, हालेलुया, वो सामर्थ्य तरीके से हम सेवा कर पाएंगे। इसलिए ये वचन आधार है हमारी प्रार्थना का। हम प्रार्थना ही नहीं कर सकते अगर हमें वचन नहीं पता। वचन ही तो हमें कहता है प्रार्थना करो, तभी तो हम प्रार्थना कहते हैं। कौन हमें कहता है? वचन कहता है। उपवास रखने को कौन कहता है? वचन कहता है। सुसमाचार सुनाने को कौन कहता है? वचन कहता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना का, आराधना का, प्रभु के भवन जाने के लिए कौन हमें कहता है? प्रभु का वचन कहता है। इसलिए इस वचन को हमें सुनना है, इस वचन पर मनन करना है, उस बेस्ट पार्ट को मिस नहीं करना जो होली स्पिरिट हमें सिखाना चाहता है। अकेले में बैठकर परमेश्वर के आत्मा की मदद से वचन को सीखना है। हालेलुया। और यीशु मसीह के अनुग्रह को प्राप्त करते जाना है। और जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की सेवा की, वैसे ही हमें भी पिता की सेवा करनी है। और इस बात को ध्यान रखना है कि वो काम तो हमें करने ही है जो यीशु मसीह ने किए, बल्कि उससे भी बड़े बड़े कामों को करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये हमारे द्वारा नहीं होगा, लेकिन उस अनुग्रह के द्वारा होगा जो यीशु मसीह के जैसा बनने के द्वारा हम परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। एक आखिरी पद को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 और 11 पद, और हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 और 11। हाँ, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ वो कैसे हूँ? परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हाँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर क्या किया? परिश्रम भी किया है। हाँ, तो भी ये मेरी ओर से नहीं तो हुआ, भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। उस अनुग्रह के द्वारा मैं परिश्रम कर पाया जो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था। हालेलुया, हालेलुया। जितना बड़ा परिश्रम उतना बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। बड़े प्रतिफल के लिए बड़ा परिश्रम, और बड़े परिश्रम के लिए क्या चाहिए? पौलुस कहता है, मैंने जो तुम सबसे बढ़कर परिश्रम किया, ये मैं खुद से नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं तुम सबसे बढ़कर परिश्रम कर पाया तो ये उस अनुग्रह के कारण कर पाया जो परमेश्वर का हुआ मेरे ऊपर। हालेलुया। तो क्या आप परिश्रम करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? क्योंकि प्रभु के लिए किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ। हालेलुया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज निर्णय लें। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आए। ये बहुत बड़ा विषय था, लेकिन उसको शॉर्ट करके हमने सीखा है आज। लेकिन जितना भी आज हमने सीखा है, आज हम उसको ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज परमेश्वर से जो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, उस अनुग्रह को मांगे, उसकी दया को मांगे, उसके अनुग्रह को पहचाने। हालेलुया। उसका अनुग्रह क्या कर सकता है, हमने इस बात को आज देखा है। अब उसके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यदि हमने आज तक यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह नहीं दी है, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो उसको ग्रहण करें। हालेलुया। उसकी पहचान में बढ़ने का निर्णय लें। हालेलुया। उसके अनुग्रह में हम बढ़ेंगे अगर उसकी पहचान में बढ़ेंगे। हालेलुया।
और उसकी पहचान में हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम उसके वचन में बढ़ेंगे। इसलिए उसके वचन को पढ़ने का, वचन को सीखने का, आज्ञाओं को मानने का निर्णय लें। और हमें एक सहायक दिया गया है, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, वो सहायता करेगा। हमें निर्णय लेना है, हालेलुया। आज कितने लोग निर्णय ले रहे हैं, हालेलुया, ओ हालेलुया। आज कितने लोग निर्णय ले रहे हैं, प्रभु मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है, मेरे परिवार के लोगों को तेरे अनुग्रह की जरूरत है, तेरी दया की मेरे बच्चों को जरूरत है पिता। ओ हालेलुया प्रभु, ओ मैं बदलना चाहता हूं प्रभु, मैं अपने लोगों को बदलता हुआ देखना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे बड़े अनुग्रह को पाना चाहता हूं, बड़ी सामर्थ को देखना चाहता हूं, बड़ी महिमा को देखना चाहता हूं, मैं तेरे लिए बड़ा परिश्रम करना चाहता हूं पिता, हालेलुया। ओ रबा शंदरा खो रबा से खेरे बेरे पे, आज पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में कार्य कर रहा है। ऑनलाइन यूट्यूब पर, फेसबुक पर जितने लोग, इतने हजारों लोग हमारे साथ जुड़े, हर एक के जीवन में जो बाद में भी देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। ओ अनुग्रह कर पिता, हालेलुया मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। पवित्र आत्मा हम सब आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए प्रभु भोज के विषय में परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय